आज का रात्रि क्लास है 26/4/1966। कल समाचार सुना कि नाम होता है कि कोई ये संस्था बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी संस्था है जो इतना खर्चा करती है। इतनी बड़ी संस्था है जो हमको कोई शहर में कोई भी आर्य समाजी या साधु संत महात्मा सामना नहीं कर सकते। कोई गांवड़े होते हैं छोटे मोटे तो उनमें सामना करते हैं ना। कोई आर्य समाजी बखेड़ा डालते हैं, तो वहां कोई बखेड़ा न डाले। दिल्ली में भी बखेड़ा डालते हैं। तो वहां शिमले में भी अगर ऐसी प्रदर्शनी होगी, बाबा ने तो देखी नहीं है, लेकिन बाबा समझ सकते हैं। फिर भी कोई मकान को तो नहीं देखा है। मकान तो इन्होंने देखा है। मकान बहुत बड़ा है। पहले लिखा था शायद कि इतना किराया है, याद नहीं है। किसी ने सभा में कहा कांच का बना हुआ मकान है। बाकी उनसे कोई बैठ करके समझे या फिर आ करके समझे, परंतु कोई बिरला आता होगा। वो समाचार आएगा 3-4 रोज के बाद, जब देखेंगे कोई समझने के लिए आते हैं, किसी में रंग लगा हुआ देखा जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। या उन्होंने समझाया उनको कि अभी ये विनाश के पहले बाप से वर्षा लेना है। इसमें ऐसे नहीं कि बस देख लिया कि इसमें कुछ है। अरे नहीं, यहाँ तो आकर के समझने से बेहद के बाप से वर्षा लेना है। तो कोई न कोई निकल पड़ेगा। बहुतों को समझाया, कोई की बुद्धि में कुछ न कुछ बैठा हुआ होगा। अगर कुछ भी बुद्धि में बैठा तो प्रजा तो बन गई ना। प्रजा तो ढेर बननी है ना। बाकी जो बाबा कहते हैं कोटों में को और को में भी को, सो तो वो राजधानी का पद बोलते हैं।
क्योंकि ये तो शास्त्रों में भी कहा है, नर सहस्त्र कोटन में को, गीता में भी कहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, और फिर यतता नाम, यत्न करने वालों में कोई में भी कोई निकलते हैं। राजधानी का पद बोलते हैं क्योंकि वास्तव में इनका नाम तो राजयोग है। इस योग में राज भरा हुआ है। तो विजयमाला में पिरोना, राजाई में आना, ये तो बहुत थोड़े होंगे। ये विवेक भी ऐसा कहता है कि प्रजा तो बहुत होती है। तो इस प्रकार से ये ड्रामा में प्रजा वृद्धि करने का तरीका है। तो देखो, ये कांच के मकान को देख करके कितने आते हैं। क्या देख करके आते हैं? बबका देख करके आते हैं। आदमियों ने देखा होगा 25-30 हजार डोनेशन भी देंगे। कहेंगे बॉम्बे में कितने मनुष्य होंगे, तुमको मालूम है? अच्छा, पीछे कितने मालूम के जानने वाले हैं? किसे मालूम है वहां कितने हैं? 50 लाख, 40 लाख। अभी 40 लाख में अगर ये 25 हजार आए गए और ऐसे ही देख करके गए, उसमें भी छोकड़े बाकड़े ये तो बहुत ही आए होंगे। इनमें कोई समझो कि 5000 से 15, 20, 25 या 30 ऐसे कोई प्रजा में आने वाले होंगे। और इनमें से कोई समझ नहीं आवे तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बस ऐसे ही आ जाते हैं। बाकी तो सभी देख करके और ये गए। ये ज्ञान बड़ी समझने की चीज है। वास्तव में बहुत कुछ समझना है, परंतु अभी हिम्मत करके गवर्नमेंट को पकड़ करके और कोई से ये हाल ले लेवे, बड़ा हाल ले लेवे
फिर भले 500-600 किराया भी रोज का लगे, वो भी दे देवे तो हम वहां प्रदर्शनी भी खोल देवेंगे। कोई भी ऐसे हाल मिले, सिर्फ हाल जो मनुष्य जा करके रोज देख करके आवे, और बच्चियां उनको समझा देवे कि नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो वो 500-600 रोज किराया वाला हाल भी बाबा ले लेवे। अगर ये पुरुषार्थ करें तो इसमें भी, और वहां दिल्ली में भी, और दिल्ली में तो बहुत बड़ा हाल चाहिए, बहुत अच्छा, जो कोई भी आवे, क्योंकि उनमें कोई जात पात की तो बात है ही नहीं। कोई कोई मजहबी पागलपन होते हैं ना, तो कहते हैं ऐसा ना हो कि मैं अपने धर्म को छोड़ करके इस धर्म में आ जाऊं, परंतु वो तो यहाँ बात ही नहीं है। ये तो है ईश्वरीय धर्म में जाने का। ज्ञानी अपन को वेद के बाप से वर्षा पाने की चीज, इसमें कोई धर्म वरम की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो समझाया जाता है कि कोई ये समझे कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, ईसाई हूँ, नहीं। गीता में ही बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग दे। भांति भांति के धर्म से दुनिया में फैले हुए, मामेकम शरणं व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। बाकी और तो कोई बातें यहाँ नहीं है। मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा को, आत्माओं के बाप को याद करना है। जिससे हमारे जो पाप है सिर के ऊपर, जिन पापों के कारण हम पतित बन गए हैं, वो पाप भस्म हो जाएं, और फिर बाप का वर्षा मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, जो बाप बेहद का वर्षा है वो मिल जाए। मुक्ति तो सारी दुनिया चाहती है ना, दुख दर्दों से मुक्ति चाहती है, जन्म जरा मरण के दुखों से मुक्ति चाहती है।
बाप के बच्चे आत्माएं तो सभी हैं, कोई भी धर्म वाला हो। पहले मुक्ति का वर्षा लेंगे बाप से, पीछे जीवन मुक्ति में आवेंगे। बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा तो सभी लेंगे ना। तो ये बात उनको समझाना है कि यहाँ कोई इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म आदि, ये धर्म का व्याख्यान यहाँ नहीं दिया जाता है। कोई भी धर्म वाले हो, परमपिता आत्मा की, परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा तो सभी है ना। तो ये बात उनको समझाना है कि हर मनुष्य आत्मा को 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप आया हुआ है। 26/4/1966 की वाणी का दूसरा पेज। भाई जो वहां होंगे, जितना दिन था वो पूरा अनुभव करके आकर के बताएंगे। तो वो बच्चियां भी आ जाएंगी 3-4 रोज के अंदर। क्यों नहीं आवेंगी? कल भी आ सकती है। उन्होंने क्या लिखा है, 30 तारीख तक पहुंचेंगी। आज 26 है, 30 तारीख तक यहाँ पहुंच जाएंगे। 4 रोज है। इनके आगे कोई और भी पहुंच जावे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो बहुत है ना। चक्रधारी तो हो ही, और इसमें भी अभी सुदर्शन चक्र भी देखा हुआ है। देखो, ये सुदर्शन चक्र जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम ये पद पा सकते हो। सुदर्शन चक्र जाना तो इस चक्र के आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी तुम ऊंचे पद पा सकते हो। विष्णुपुरी में भी आ सकते हो। तो ये समझाना है कि ऊंचे ते ऊंचे है विष्णुपुरी, विष्णुपद, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का पद। तुमको समझाने के लिए थोड़े चित्र भेजे, वो तो है तुम्हारे पास। अब तुमने खुले रखे हैं या बंद रखे हैं, बाकी थोड़ी सावधानी भी रखना। ऐसी कोई चीज नहीं रखना जो आदमी ले जावे।
शिव बाबा है, ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो। देखो ये पक्का याद कर दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। मैं गारंटी करता हूं। और जब विकर्म विनाश हो जाएंगे तो फिर मेरा वर्षा तुमको मिल जाएगा और तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वर्षा पाने के लिए कोई और तकलीफ है ही नहीं। कि तो जो भक्ति मार्ग में रास्ता ढूंढते हैं भगवान से मिलने का, तो भक्ति मार्ग के तरीकों से भगवान से मिलने का रास्ता तो मिल ही नहीं सकेगा। रास्ता तो भगवान को आकर के बताना है। इसलिए वो जो भगत हैं, जब भक्ति का समय पूरा होता है तो देखो अभी बाप आया हुआ है, अक्षर ही दो हैं, बहुत क्या समझाना। बाबा कहते हैं बाबा बाबा, यही कहते रहना। मुझे याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा और तो कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म का हो, अपने धर्म पिताओं को याद करता है। वो धर्म पिताएं भी तो आत्मा मनुष्य है ना। पाप और पुण्य कर्म तो मनुष्यों से ही होते हैं। पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। सत्व प्रधान आत्मा है तो पुण्यात्मा। फिर दुनिया की हर चीज, हर मनुष्य, हर व्यक्ति तमो प्रधान बनता है तो पापात्मा बन पड़ते हैं। ये भगवान बाप तो कभी पाप करते ही नहीं। ये तो पाप पुण्य से परे है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से परे है। इनको तो पाप पुण्य का लेप छेप लग ही नहीं सकता। तो जो पाप से परे है उसको याद करेंगे तो तुम्हारे भी पाप भस्म हो जाएंगे। बाकी तो और कोई उपाय नहीं। कोई बुद्ध को भगवान समझ करके याद करे, देवताओं को याद करे, राम को याद करे, कृष्ण को याद करे, शंकर को याद करे। वो 7 जन्म मरण के चक्र में आने के कारण पाप और पुण्य के लेप छेप में आते हैं। देह से ही कर्म और विकर्म किए जाते हैं। मैं तो विदेही हूं, मुझे तो देह ही नहीं है। तो देखो मेरा वर्षा भी कैसा है। बेहद का बाप है तो वर्षा भी बेहद का है। अल्पकाल का नहीं है, एक जन्म का नहीं है। तो जबकि लौकिक बाप है तो ऐसा पति से पावन तो नहीं बनाते हैं ना। और न वो कोई स्वर्ग का मालिक बनाते हैं,
क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो कोई भी बाप, कोई भी मनुष्य मात्र का बाप स्वस्थिति में रहते ही नहीं है। सबका बाप तो एक ही है, सब आत्माओं का बाप जो सदा स्वस्थिति में रहता है। इसलिए वो ही स्वर्ग का निर्माण करता है, वो ही आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा तो सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद न करो, शिव बाबा को याद करो। और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। क्योंकि शिव बाबा ये है जो स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। आते हैं तो फट से स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर देते हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति। और धर्म पिताएं आते हैं, अपना अपना धर्म की धारणाएं स्थापन करते हैं मनुष्यों की बुद्धि में, परंतु वो कोई भी राजधानी स्थापन नहीं करते। और स्वर्ग की राजधानी तो स्थापन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जब आते हैं तो आने के बाद लगातार नीचे उतरते हैं, खुद भी नीचे उतरते हैं और अपने पीछे पीछे आने वाले फॉलोअर्स को भी नीचे उतार देते हैं। नीचे उतरना माने नीचे लोक में अधोलोक में गिरना। ये बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो, पवित्र रहो, और ये तुम्हारा साप का अंतिम जन्म है। ये 84 का चक्र पूरा हुआ। नया चक्र शुरू होने वाला है। तो सांप का मौत सामने खड़ा है। नई दुनिया बनेगी तो उसमें बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। थोड़े होते हैं तो शांति सुख होता है। बहुत पॉपुलेशन हो जाती है तो बहुत अशांति और बहुत दुख हो जाता है। अभी दुख और अशांति की अति आने वाली है। मौत सामने खड़ा है। ऐसे ऐसे उनको समझाते रहो अच्छी तरह से। कोई भी आवे तो वो दूसरे भी चित्र है ना। वो तुमने कहा बाहर में लगाए दिए हैं शायद, जो जो हमने दिए थे तुमको फ्रेम वाले। बरामदे में आकर कहाँ वो खड़ा रहता है जो उनको समझावे। उन चित्रों के ऊपर ही तो समझाना है ना उनको। हाल के अंदर लगाना चाहिए जहां समझाना है, बाहर के अंदर नहीं।
बाहर के अंदर तो सिर्फ एक बोर्ड है जो बाबा ने दिया है। बहनों और भाइयों, आ करके समझो, बस वो भी अंदर है। बाहर में कोई ले न जावे इसलिए निकाल करके रखा है। किसी बहन ने कहा, नहीं बाबा, ऐसी जगह नहीं उठा करके ले जाएं जो जाली की लगी हुई फ्रेम है उसमें रखे हैं। अच्छा, तो बस फिर बाहर से भी पढ़ सकेंगे। किसी ने कहा बाहर तो बस एक बोर्ड है, म्यूजिक बीजियम बजा। बाबा उठे, बोले मीठे मीठे सर्वसेवल बच्चों के प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। छोटा सा रहा हुआ क्लास है, 26/4/66 का 8वें पेज के मध्य आज में बात चल रही थी। तुम जो भी लिखो हिंदी और इंग्लिश दोनों अक्षर लगाना है। और उन अक्षरों में बाप की महिमा पूरी लिखना। बाबा सबको कहते हैं, भले वो महिमा सबको भेज देवे, जो जो भी भेज सके, उनको उनके ऊपर नॉलेज देंगे, समझानी देंगे। शिव की महिमा तो लिखी है ना। फिर ये बताओ, जिसकी इतनी महिमा निकाली है उनको याद करते हो, क्योंकि तुम्हारी युद्ध ही इसी में है, याद में। बहुत बच्चे सच नहीं लिखते हैं। जो सच कहते थे कुछ न कुछ वो चार्ट बेच देते थे, फिर चार्ट कुछ दिन चला करके फिर छोड़ देते। अभी समझ लेते थे कि हम झूठ लिखते, हम तो सच लिखते ही नहीं है। अरे पौना घंटा हम याद में बैठते हैं, आधा घंटा याद में बैठते हैं, ये तो अभी किसी की भी ताकत नहीं है। कब की बात है? 66 की बात बताई कि कोई भी बच्चे आधा या पौना घंटा भी याद में नहीं बैठते हैं, भले पोता मेले में लिख देते हैं। कोई होगा वो आधा घंटा या पाव घंटा बैठेगा, उनमें भी कितना समय तो याद टूटती ही रहेगी। निरंतर याद रहे। अरे 10 मिनट बैठेगा तो 2 मिनट में ही टूट जाएगा, 3 मिनट में टूटेगा। कोई 1-2 मिनट रहेगा उसमें निरंतर याद में। तो बेचारों ने वो चार्ट भेजना ही छोड़ दिया।
क्योंकि चार्ट सच्चा भी तो चाहिए ना। अरे बैठते हैं याद करने, 2 मिनट में याद कट। बाबा कहते हैं ना, मैं गिट्टी खाता हूं, पक्का करता हूं कि बाबा की याद में सारा समय खाना खाऊंगा। 2 मिनट में याद कट हो जाती। बाबा कहते हैं ना, 2 मिनट से ज्यादा टिकती ही नहीं। दो गिट्टी नहीं खाते हैं तो सब भूल जाते हैं, वहां उड़ा लेते हैं एकदम। खाते हैं तो भूल जाते हैं, और नहीं खाते हैं तो ऊपर उड़ जाते हैं। पीछे याद करते हैं, फिर याद आती है, अच्छा हम फिर याद करके खावेंगे। ये बाबा तो समझाते रहते हैं ना। क्या क्या समझाया है? खाने के समय में नाम करना। भोजन खाया मुख से या कोई भी भोग भोगा इंद्रियों से, तो ये देखना है कि भोग भोगते समय कितना याद में रहे निरंतर। बाबा कहते हैं, मैं खेल भी करता हूं। अभी मैं खेल कर रहा हूं इस शरीर के द्वारा। मैं एकदम अपन को बाबा भी कह करके खेल करता हूं। जैसे कि शरीर द्वारा मैं खुद खेल करता हूं, ऐसे भी करके कोशिश करता हूं, फिर भूल जाता हूं। याद करके करता हूं ना, पर मैं खुद वो हूं और बैठ करके शरीर द्वारा खेल करता हूं बच्चों को, तो वो भी करना भूल जाते। समझा? मैं खेल करता हूं कि मैं बाप हूं, कहीं भी खड़ा रहता हूं कि मैं सो जाता हूं, खड़े खड़े सो जाते हूं। अच्छा, मैं इन बच्चों से ये खेल कर रहा हूं। बच्चों से तो खेल पाल करना ही होता है ना। तो ऐसे समझ करके जैसे कि मैं शिव बाबा हूं, तो भी भूल जाता हूं, क्योंकि यह तो माया की लड़ाई है ना। अच्छा चलो बच्ची टोली ले आओ, कल्याण करना है, बाप से वर्षा लेना है। कृष्ण से तो वर्षा लेना नहीं है, वेद के बाप से इन द्वारा वर्षा लेना है। किन द्वारा? इन माने कौन है? इन माने माता पिता। वेद का बाप माने निराकार शिव। माता पिता से वर्षा लेना है। पिता है मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, जिसको शिव बाप से वर्षा मिलता है। प्रजापिता से जगदम्बा को वर्षा मिलता है, और जगदम्बा से सब बच्चों को मिलता है। तो माता पिता के रूप में शिव बाप का वर्षा मिलता है। ये हुआ डाढ़े का वर्षा।
ये तो तुम जानते हो कि बाबा बहुत मीठे हैं। ये बाबा आत्माओं के मेले में आया है। अच्छा, ये समझना चाहिए। शिव बाबा इस द्वारा हमको ऐसे शिक्षा देते हैं, तो शिक्षा को संभाल करके सुनना होता है। ये तो राइटियस शिक्षा देते हैं। देखना है राइटियस देते हैं या रंग है। चलो, मम्मा ही आई हुई है, मम्मा राइटियस, कहाँ रंग है, समझो। कुछ कहते हैं या रंग कुछ बताते हैं या उल्टा सुल्टा कुछ। तो ये जो संकल्प आते हैं किस किस में, ऐसे फिर बाबा नहीं कहते हैं। इनकी बड़ी पहचान चाहिए। ध्यान वगैरह से बाबा ने एकदम बंद कर दिया है। ये तो जरूरत ही नहीं है ध्यान दीदार में जाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और एक छोटी सी वाणी बची हुई है 25/4/66 की, छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। यहाँ बच्चों को आकर के सब सीख लेना चाहिए। मधुबन हेड ऑफिस में, माउंट आबू। अच्छा, हम रोटी पकाते हैं, फलाना काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ आकर के यज्ञ की सेवा भी करनी चाहिए ना। तो हुआ जैसे कि शिव बाबा की हर बात की सेवा में हम उपस्थित हैं। ये दधीचि ऋषि कोई एक नहीं हुआ है जो अपनी हड्डियां स्वाहा कर दें दूसरों की भलाई के लिए, विश्व कल्याण के लिए। ये तो नंबरवार दधीचि हैं। जैसे बाबा कहते हैं नंबरवार अर्जुन हो। एक अर्जुन की बात नहीं है, कोई अव्वल नंबर भी है, कोई दोयम नंबर भी है। नंबर तो अनेक होते हैं ना। तो बताया ऐसा कोई एक दधीचि ऋषि नहीं हुआ है। नहीं, जो विजय माला के दाने बनते हैं ऑलराउंडर, वो तो ऑलराउंडर वर्कर होना चाहिए। ऑलराउंडर बनने का शौक होना चाहिए। शौक ही नहीं है
बाबा बोलते हैं, ध्यान ही नहीं देते तो नास्तिक। सब कुछ याद रहे। अरे बाप कोई कम थोड़े ही देते हैं बच्चों को। तो बच्चों को ऑलराउंड सर्विस सीखनी चाहिए, कोई भी दे अभिमान नहीं कि मैं झाड़ू कैसे लगाऊं, सफाई कैसे करूं, कपड़े क्यों धोऊं। देखो वो जो अमृतसर है जहां से तुम आई हो, तो वो छोटे बड़े गरीब साहूकार बड़े बड़े आदमी सब वो तालाब खोदते हैं। नाम दिया है अमृतसर। सर माने तालाब, अमृत का तालाब। खोदते हैं, मिट्टी निकालते हैं। उनका कोई खास दिन होता है जो तालाब को साफ करते हैं। तो जो भी राजे, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े जो भी होते हैं, दादे हों पोते हों कोई भी वगैरह वगैरह, ये सब अंदर में घुस करके मिट्टी निकालते हैं। यहाँ कौन सा तालाब है, कौन सी मिट्टी है? यहाँ है भारत के शास्त्रों में, हिंदुओं में माना जाता है मानसरोवर। वो तो बहुत ऊंचाई पर है, यहाँ तो नीचे की बात है। बहुत ऊंची स्टेज में चले जाएंगे तो अमृतसर सफाई होने के बाद की बात है। अभी की बात है मिट्टी निकालने की बात। ये देवभान की मिट्टी है। तो वो अमृतसर में जो मिट्टी निकालते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो देखो तुम जो मेहनत करते हो तुमको बाप से क्या मिलता है? ये सभी मिट्टी आदि निकालने की सेवा करने से उन अमृतसर वालों को क्या मिलेगा? यहाँ तो देखो तुमको सेवा करने से विश्व की बादशाही मिल जाती है। तो फिर वो देह अभिमान का किमाना नहीं चाहिए। हाँ, रेडी रहो, समझा? देखो ये मम्मा बाबा ने भी सब प्रकार की सर्विस की। यानी ऐसे नहीं कि कोई गरीबी की बात है। भले मोटर गाड़ियां होते हुए भी, बड़े बड़े बंगले होते हुए भी ये सब को झाड़ू लगाना पड़ता था कि देवान टूट जाए तो सब कुछ काम में आ जावे। अगर कोई सर्विस ना की तो फिर वो देह अभिमानी कहलावेगा। देह अभिमानी की मिट्टी रह गई। कहेंगे सर्विस में इतनी दिलचस्पी नहीं है। 25/4/66 की वाणी का 7वां पेज। नहीं तो ईश्वरीय सेवा में बहुत दिलचस्पी लेनी चाहिए।
वो तो 12 महीने में करके एक बार उत्सव मनाते हैं, अमृतसर का तालाब साफ करने का। और तुम वो तो यादगार है। यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। तुम एक कल्प के बाद ये देह अभिमानी की मिट्टी साफ करते हो, और तुम्हारा तो यहाँ रोज ही उत्सव है ये सेवा करने का। तुम्हारे लिए तो सेवा करना ही उत्सव है। सोना बच्ची, तुम समझती हो? हाँ, ये भारत को स्वर्ग बनाने में बड़ी सर्विस करनी पड़ती है सबको। देही अभिमानी होकर के सब सर्विस करना है, और बाप की याद में रह करके सब सर्विस करनी पड़े। बाबा, हम आपके लिए ये सर्विस करते हैं, खाना पकाते हैं आपके लिए। तुमको है शिव की पत्नी बनना, पत्नी बनते हो तो उसका बल मिल जाता है। पतिव्रता का बल दिखाते हैं ना, तो पतिव्रता का बल अब होता है। ऐसे नहीं है कि वो जो स्त्री होती है पति बगैर कोई को देखती नहीं है, कोई से सुनती नहीं है, तो उनमें कोई बल आ जाता है? नहीं। यहाँ की बात है पतिव्रता सच्ची सच्ची जिनको बहुत बल आता है, वेद के पति से शक्ति लेकर के और फिर स्वर्ग का मालिक बनना है, तो वो तुम्हारा बेहद का साधन है। पतियों का पति तो है ना, इनको ऐसे कहा जाता है पतियों का पति। ये क्या होता है? पतियों का पति कैसे है? पतियों का पति, पति के ढेर पति। तिरसठ जन्म में सबको एक ही पति होता है कि अनेक पति होते हैं? हैं? अनेक पति होते हैं। और ये पढ़ाई किसको पढ़ाई रहे हैं? हैं? किसको पढ़ाई रहे हैं? अरे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वालों की पढ़ाई है ना। तो बोला अभी विजयमाला की बात की। विजयमाला में जो भी आत्माएं निकलेंगी उनके 21 जन्म पति बनने वाले कहां से निकलेंगे? है? रुद्रमाला से। तो रुद्रमाला में जो पति हुए उनका पति कौन है? रुद्रमाला में ढेर की ढेर है आत्माएं, सारा जीवन अपना सरेंडर कर देती है।
शिव बाबा को अपना पति मानती हैं, भले वो स्त्री चोला है, परंतु स्वभाव संस्कार से वो स्त्री है या पुरुष है? पुरुष है। तो 63 जन्म में राजाएं बनेंगे या रानियां बनेंगे? आधीन रहने वाली राजा बनेंगे। वो रुद्रमाला के मण के, विजयमाला के उन मणकों के जन्म जन्मांतर के पति हैं। ऐसे नहीं कि रुद्रमाला अलग और विजयमाला अलग होकर के रहेगी। अंत में क्या होगा? रुद्रमाला के मण के विजयमाला में पिरोए जाएंगे, फिर वो विजयमाला युगल मणकों की माला बन जाएगी। इसलिए रुद्रमाला में 108 मणकों के ऊपर सिर्फ फूल होता है, और विजयमाला में 108 विजयमाला के जो मणके हैं नीचे वाले, उनके ऊपर डबल दाना होता है। तो क्या 109 दाने होते हैं माला में? हैं? नहीं, वो जो ऊपर का युगल दाना दिखाया है वो सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है, जिसमें फूल शिव बाबा दिखाया है कि जितने भी नीचे दाने हैं वो सब युगल मण के हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग है। तो अभी तुम पतिव्रता बनती हो। जो बनती है उनकी निशानी क्या है? अपन को समझ सकती है। जो एक को ही याद करती है वो पतिव्रता बनती है। किसको याद करती है? एक सर्वशक्तिवान को। अब उस दुनिया में हर एक स्त्री का पति कोई सर्वशक्तिवान थोड़े ही होता है, और पिता भी ऐसे ही। तो अभी परमपिता परमात्मा का सपूत बच्चा बनना है। पिता, पति, ये धर्म को पालन करना है। पितृ धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म। सिर्फ पिता के धर्म को पालन तो बच्चे लोग करते हैं वर्षा लेने के लिए। अभी तो आत्माओं को बेहद का पिता व्रत धारण करना है। तो बाप को ही याद करेंगे और वर्षा लेंगे। तो सच्चा सच्चा व्रत ये है संगम युग में। बाकी तो भक्ति मार्ग में बहुत व्रत करते हैं। कोई पतिव्रता बनते हैं, हो व्रत करते हैं फाका मारने का, भूख मरने का। देखो मनुष्य क्या क्या कर रहे हैं, भूख हड़ताल, फलाना फलाना। जानते हो कि बरोबर जितने सन्मुख बैठे हैं, जो जो अच्छे हैं, ऐसे ही नहीं कि सबकी बुद्धि में कोई ठीक बात बैठती है। ये तो कहां कहां भाग जाते हैं सन्मुख होते हुए भी, सन्मुख बैठते हुए भी बुद्धि कहां की कहां चली जाती है।
जो कहते रहते सन्मुख, ये बच्चे महामेकम याद करो, अपने स्वीट होम को याद करो। घड़ी घड़ी हे बच्चे स्वीट होम को याद करो। तो बाप कहते हैं मुझे अपने स्वीट होम, स्वीट बाप को याद करो। कितना अच्छा पाठ पढ़ाते हैं। ये बाप ही है जो बच्चों को आकर के ऐसे कहते हैं, दूसरा कोई नहीं कह सकता, और दूसरा कोई ये आएगा ही नहीं कहना, कोई कॉपी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो कोई न विष्णु का रूप धारण करना है न कृष्ण का रूप धारण करना है। क्या कहा? ऐसा कुछ भी नहीं धारण करना है। क्यों बोला है? ऐसी बहुत सी पार्टियों वाले निकल पड़े हैं। क्या नाम देते हैं अपना? विष्णु पार्टी। एक मथुरा में निकले, कोई जज की बेटी से कोर्ट मैरिज करके बैठ गए, पीले कपड़े पहन लिए, एक लक्ष्मी बना एक नारायण बना। माउंट आबू में भी 2 गाड़ियां भर करके ले गए। माउंट आबू में उन्होंने स्वागत भी कर लिया, वहां कुछ दिन रहे भी। बाप कहते हैं यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना है, विष्णु रूप धारण करना है या कृष्ण का रूप धारण करना है, कुछ भी नहीं। बाप आकर के बच्चों को कहते हैं, बच्चे सुनते हैं। हे बच्चे, अपने इन आर्गन से सुनते हो ना, तो मैं इन पुराने आर्गन से तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूं। और आत्मा ही सब सीखती है, संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा ही में ही लेप छेप होता है इन संस्कारों का। अच्छे और बुरे का लेप छेप लगता है। ये तुम्हारे में अच्छे संस्कार लेप करते हैं, यानी धारण कराते हैं। और कुछ भी भूल जाओ, समझो तो ये याद करो कि मुझे याद करते रहना है, तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा। देखो ये कहते हैं नेचर क्योर, इस प्रकार से कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम एवर क्योर बन जाएंगे। तो बाप तो ऐसे कहते हैं ना, सौभाग्यशाली सिकिल दे नूरे रत्नों प्रति माता पिता का, बाप दादा का दिल वजान सिख और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फॉर द टाइम बिंग, अर्थात विदाई थोड़े समय के लिए।